हेलो दोस्तों। स्वागत है वो धमाकेदार वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जहाँ हमारे हीरो की जो पावर होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि हमारे हीरो ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोस्टर से फाइट करी है, जिसके कारण हमारे हीरो के सारे जो मोस्टर है वे डी रैंक पे पहुंच जाते हैं और हमारा हीरो की पूरी एनर्जी रिकवर हो जाती है। हेलो, फिर उसके बाद गाइस, यहाँ पे हमारा हीरो अपनी पावर के साथ साथ नई स्किल भी चेक करने लगता है। एंड वो यहाँ पे टैंकर स्केलेटन को समन करता है एंड उसके साथ साथ एक और मेज स्केलेटन को समन करता है। और इन दोनों के पास जो अपनी स्किल्स होती है, जो एक टैंकर और मेज के पास होती है। हमारा हीरो बोलता है वाह, ये जैसा है कि कोई मैं पार्टी को देख रहा हूँ जो एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। अब जो स्पोर्टमैन होता है वो उनका अटैक रोक रहा होता है, लेकिन टैंकर अपने शील्ड का यूज करते हुए उसके वेपन को फेंक देता है। ओर्क का वेपन पीछे गिरते ही ओर्क भी हैरान होता है और ओर्क के सिर के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ी फायरबॉल होती है, जिसको मैजिक कास्टर ने कास्ट करा स्किल फायरबॉल। और अपने फायरबॉल स्किल जो लेवल 1 की होती है उससे अटैक करता है। और ओर्क मॉन्स्टर यहाँ पे उस चीज से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जो कह सकते हो अपना एक और बोन स्केलेटन था वो यहाँ पे उसे मार देता है और उसके नीचे गिरते ही आता है कि तुमने एक स्ट्रॉन्ग और को हरा दिया सिस्टम की तरफ से। हमारा हीरो भी देख के एक बार तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके स्केलेटन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और अब हम सब डी रैंक पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा हीरो अपनी स्टेटस विंडो भी देखता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो आप खुद पढ़ सकते हो। अब हमारा हीरो अपने घर पे आके नूडल्स खाते हुए बोलता है नूडल्स बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अब वो यहाँ पे निकलता है इस जगह के लिए, यहाँ पे और भी मिशन लेके स्ट्रॉन्ग बना जा सके। तभी इसमें यहाँ पे कुछ लोग बात करते हुए दिखते हैं। इस ऑफिस में ज्यादातर हाई रैंक लोग नहीं आते, लेकिन आज सी रैंक के लोग यहाँ पे आए होते हैं। और हमारे हीरो का दोस्त उसके बाद आता है, डोंग सुन, तो तुम यहाँ पे हो। वैसे सुन की बात बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे एक गिल्ड है जो यहाँ पे एक डंजन के अंदर जाने वाली है। उस डंजन के अंदर 5 अभी तक टीम जा चुकी है और पांचों ही टीम यहाँ पे आई नहीं है वापस। ये तुम कह सकते हो पांचों की पांचों टीम हार चुकी है। एंड ये सब यहाँ पे होने वाला है। एंड वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो डंजन है उसके अंदर पहले एक टीम भेजी जाती है, एक रैंक की। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और टीम भेजी जाती है। और यहाँ पे इसलिए डंजन हार जा रहा है क्योंकि इस डंजन क्या कह सकते हो, हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये कितनी ज़्यादा रैंक की है और कितने रैंक की हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें भी यहाँ पे एक पोर्टर के तौर पे जाओ। देखो भाई, मुझे पोर्टर के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन आई थिंक ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पे फिर हमारा हीरो इसके ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि हमारे हीरो को यहाँ पे लगता है कि मैं भी उस हंटर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस तो करने ही पड़ेंगे ना। हमारे हीरो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है। और उसके बाद उससे पता चलता है कि वो कुछ दिन में वहाँ ज्वाइन जाने वाला है, तो तुम थोड़ी तैयारी कर लेना। तो अब हमारा हीरो आ जाता है ट्रेनिंग फील्ड में। वो तैयारी करने वाला है क्योंकि उसके जो स्केलेटन्स है वो पहले ही वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। उनकी जो रैंक है वो पहले डी हो चुकी है और उसके साथ साथ उसके जो स्केलेटन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे अगर उसे ट्रेनिंग कराता रहेगा। क्योंकि जब उसके स्केलेटन शुरू में आए थे वे एक गोblin को भी नहीं मार पाते, लेकिन उसने ट्रेनिंग के बाद वे तीन तीन चार चार को मारने लग गए थे। और अब तो वे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि वे और को भी हरा सकते हैं। उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो मुझे उन सबको टेस्ट करने के लिए उन सबको फाइट करवानी चाहिए और मुझे अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना होगा। ये कह सकते हो उस स्केलेटन की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा, कि अगर किसी ने मोस्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है इनके साथ, तो मैं क्या होगा? तो वो मेज को बोलता है कि मैं वो करो, कोई अगर तुम्हें मैजिक चीज़ आती है, तो उसके ऊपर मेज एक शील्ड कास्ट करता है। और हमारा हीरो स्वॉर्ड्समैन को बोलता है कि अटैक करो, तो वो शील्ड नहीं टूटती। और हमारा बोलता है वाओ! ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पे ऐसा चलता रहा एंड यहाँ सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारे हीरो को पता चलता है कि इनके जो सारे स्केलेटन है उसका एक-एक कह सकते हो पॉइंट बढ़ चुका होता है। उन सबका ज़्यादा पॉइंट तो नहीं, कह सकते हो तुम 1 पॉइंट ही बड़ा होता है, लेकिन 1 पॉइंट भी बहुत है हमारे हीरो के लिए। एक स्टैट कर सकते हो स्ट्रेंथ में। अब हमारा हीरो रेडी हो जाता है अगले दिन। वो यहाँ पे एक बड़ा-सा बैग लेता है, अपना मैजिक स्टाफ, उसके साथ खाने-पीने का स्टाफ। क्योंकि कई बार डंजन्स में कई दिनों तक फँसे रहना पड़ता है और कई बार इन्हें हो सकता है कि डंजन में कोई और भी मिल जाए। और हमारा हीरो को ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ एक पोर्टर है।
पोर्टर का काम यही होता है कि उसको कुछ चीज़ें सँभालनी होती है। एंड यहाँ पे जो गेट होता है वो डार्क ब्लैक मतलब कि कह सकते हो पर्पल कलर से घिरा हुआ होता है। सब लोग कुछ पार्टी बना के खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। हमारे हीरो अकेला ही होता है बी अलोन और हमारा हीरो दिन-दिन का देख रहा होता है कि दिन-दिन के अंदर बहुत सारी पार्टी गई है। या तो वे सब पार्टी हार चुके हैं और यहाँ अंदर कोई ऐसा मोशन है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वो ऐसा हुआ तो वो बंदा बाहर तो आएगा ही। और हमारा हीरो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। जब भी उसको पीछे से बुलाने की आवाज़ आती है, उसे लगता है कि बुलावा आ चुका है कि अंदर जाने के लिए। लेकिन जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे सिर्फ़ कुछ हवा होती है, जो हवा इधर-उधर जा रही होती है। हमारा हीरो बोलता है कि मैंने बात तो सुनी थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी कह सकते हो देखने को नहीं है। और यहाँ पे उसे और भी आवाज़ें आने लगती है कि ये एक ईरन प्लेट है, लेकिन मैं मतलब कि कह सकते हो डिटेक्ट कर सकती हूँ। तुम्हारी एनर्जी तो एक डी रैंक से भी ज़्यादा है और तुम यहाँ पे नोटिस नहीं कर रहे। क्या तुम किसी गिल्ड के आए हो? जब भी हमें यहाँ पे एक हैंड को बाहर आते हुए देखते हैं और ये होती है एक एस रैंक हंटर। यस, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस रैंक हंटर है और उसकी स्किल है असैसिनेशन की। इसलिए यहाँ पे गायब हो गई थी और वो बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही थी। जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें ई रैंक के पोर्टर बिल्कुल लग नहीं रहे थे। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारे हंटर्स की एनर्जी खा रखी है, ऐसा लगता है। वो हमारे हीरो बताता है हाँ, ये डिटेक्शन स्किल उसके कारण लगता है मेरी जो स्केलेटन की एनर्जी भी ये देख पा रही है। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है चेंज होके। हमारे हीरो के अंदर जान लगते हैं एंड और सब के अंदर जान लगते हैं। और जो ये लड़की होती है, ये हमारे हीरो को अपनी टीम में जॉइन कर लेती है। कह सकते हो अपनी टीम का पोर्टर रख लेती है। ये अंदर जा रहे होते हैं। वो बंदा हमारे हीरो की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा वेट महसूस हो रहा है। तुम बहुत ज़्यादा भारी हो गए। जब भी वो दिखाया जाता है, जब वे आगे की तरफ देखते हैं, तो उन्हें यहाँ पे जो उनके अगले टीम मेंबर होते हैं, एसरएम हंटर और वे सब गायब दिखते हैं। तो हमारा हीरो यहाँ पे कुछ स्केलेटन को समन करता है तभी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था यहाँ पे अटैक हो सकता है और ये नहीं होता। यहाँ पे उनको आगे से बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रेशर फील